सभी वीएलई भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं विकास त्यागी आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएससी वीएलई हेल्प बाय विकास त्यागी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड एक वीडियो, जिसमें आपको हम विस्तार से यह बताएंगे कि आप वीएलई आईएनएस के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम अपना जो डिजिटल सेवा पोर्टल होता है वह हम लॉगिन करेंगे। हमने पहले से ही यूआरएल यहाँ पर डाल दिया है digitalseva.csc.gov.in। अब हम लॉगिन का बटन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आपको सबको पता है कि हमें सीएससी आईडी अपनी एंटर करनी होती है। हम यहाँ पर अपनी सीएससी आईडी एंटर करेंगे और सीएससी आईडी का पासवर्ड एंटर करेंगे। और जो कैप्चा होता है वो एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन हो चुका है। अब जैसे ही आजकल डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन हो रहा है तो आपको एक मैसेज आ रहा है अपडेट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर अपडेट लेटर और अपडेट नाउ का ऑप्शन है। अगर आपकी केवाईसी अभी तक नहीं हुई है तो आप अपडेट नाउ पर क्लिक करें और अपनी केवाईसी कंप्लीट करें। अगर आपकी केवाईसी नहीं हुई है तो आपकी केवाईसी हो चुकी है तो आप अपडेट लेटर करके बाहर आ सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, आपको इंश्योरेंस का जब रजिस्ट्रेशन करना होता है तो हम एक अपने टैब ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपना एक यूआरएल एंटर करते हैं insurance.csccloud.in। यह हमारे पोर्टल का एक यूआरएल है जहां से हमें हमारे इंश्योरेंस की सर्विसेज चालू करने के लिए हमारे अपना रजिस्ट्रेशन वीएलई आईएनएस के लिए करना होता है। अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ पर वीएलई आईएनएस में जाएंगे और रजिस्ट्रेशन के ओपन टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा जो पोर्टल है insurance.csccloud.in, यह डिजिटल सेवा पोर्टल के साथ कनेक्ट होगा। इसके लिए हमें यहाँ पर यस करना होगा। यस करने के बाद हमारा एक फॉर्म वीएलई रजिस्ट्रेशन का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही एंटर्ड होती हैं जो कि हमारी सीएससी आईडी के द्वारा पोर्टल के द्वारा सीएससी आईडी का जो हमारा पोर्टल है डिजिटल सेवा का, वहाँ से उठा ली जाती हैं। यहाँ पर सीएससी आईडी पहले से ऑलरेडी फिल्ड है, फर्स्ट नेम फिल्ड है और क्या कहते हैं लास्ट नेम फिल्ड है। अब फादर नेम हम यहाँ पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमने फादर नेम एंटर कर दिया है। हमारी ईमेल आईडी ऑलरेडी एंटर्ड है। हम यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हमारी डेट ऑफ बर्थ ये है फॉर्म में हमें एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें यहाँ से हम चूज़ करेंगे कैलेंडर से। हम कैलेंडर से भी चूज़ कर सकते हैं और हम डायरेक्ट भी एंटर कर सकते हैं। हमने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दी है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद हम अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जो भी वीएलई का जेंडर है वो जेंडर हमने सेलेक्ट कर लिया है। हम यहाँ से जो भी हमारा रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी है, वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम अपनी कैटेगरी, जो भी वीएलई की कैटेगरी है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर हमें यहाँ पर पासपोर्ट साइज अपना फ़ोटो एंटर करना है। हम यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे। जहाँ भी हमारी जो हमारा फोल्डर है जहाँ पे हमने सेव किया हुआ है डेटा, वहाँ पे हमने ओपन किया। यहाँ से हमने फ़ोटो अपलोड किया। फ़ोटो चूज़ करने के बाद हम यहाँ से जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो हम हमारी जो भी है वो हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमारा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पहले से ही इसमें दिखाता है। जो हमारी ग्राम पंचायत है या वार्ड है या मोहल्ला है वो हम एंटर करेंगे। लाइन 2 में हम अपना पूरा एड्रेस फिल कर देंगे। एड्रेस फिल करने के बाद हम यहाँ पर पिन कोड एंटर करेंगे। पिन कोड एंटर करने के बाद हम थोड़ा नीचे चलेंगे। नीचे हमारे से कुछ डॉक्यूमेंट मांगता है, फ़ोटो, आईडी प्रूफ, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, एजुकेशन प्रूफ। फ़ोटो आईडी प्रूफ में हम अपना आधार कार्ड एंटर करते हैं। आधार कार्ड एंटर करने से पहले
हमें आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर करना होता है। अब हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। आधार कार्ड का नंबर एंटर करने के बाद हम चूज़ फाइल करेंगे। आप एक चीज़ का यहाँ पर बहुत ध्यान रखेंगे, जो हमारा डॉक्यूमेंट का मैक्सिमम साइज़ है वह 75 KB है। तो हमें 75 KB के अंदर ही हमें अपने डॉक्यूमेंट का साइज़ बना के रखना है। हम यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे। जैसे कि हमने पहले से ही ऑलरेडी साइज़ बनाया हुआ है, आधार हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर हमसे मांगता है आपका पैन नंबर। अब यहाँ से हम पैन कार्ड अपलोड करना है हमें, तो हमें पहले यहाँ पर पैन नंबर एंटर करना होगा। पैन नंबर हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। हमने यहाँ पर पैन नंबर एंटर कर दिया। अब हम पैन कार्ड को यहाँ से चूज़ फाइल से अपलोड करेंगे। इसका भी साइज़ हमने पहले से ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब हमारा एजुकेशन प्रूफ, एजुकेशन प्रूफ में आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपका एजुकेशन है, आपका एजुकेशन 10, 12, ग्रेजुएशन जो भी है, हम यहाँ पर मार्कशीट अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आता है। हम प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे वो पोर्टल का पासवर्ड है वो एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद वैलिडेट करेंगे। यहाँ पर हमारा वॉलेट पिन एंटर करना होगा। अब हम यहाँ पर अपना वॉलेट पिन एंटर करेंगे। वॉलेट पिन एंटर करते ही पे 2000 रुपीज़, यहाँ पर जो फीस है हमारे इंश्योरेंस की, जो VLE INS की आपका इंश्योरेंस का रजिस्ट्रेशन है, वो हमारा हो चुका है। अब इसने हमारा एक पोर्टल ओपन कर दिया है आपके इंश्योरेंस का। यहाँ से हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे ही ये पोर्टल ओपन हुआ है, इसका हमें कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, वो मॉड्यूल्स हमें इसके देखने होते हैं, पढ़ने होते हैं। यहाँ पर हम मॉड्यूल्स पर क्लिक करेंगे। इंग्लिश में है तो नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से यहाँ पे हमें मॉड्यूल्स दिखा रहा है, तो हमें मॉड्यूल्स पढ़ने होते हैं। पढ़ने मीन्स हम जैसे ही इसे लॉन्च करेंगे, ये हमें मॉड्यूल का पूरा एक PDF दिखाएगा। उस PDF में हमारे क्वेश्चंस कुछ होंगे, कुछ आंसर्स होंगे, कुछ डिटेल्स होंगी, वो हमें पढ़नी होती है। जैसे ये हमने पहले से ही हमें पता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के नहीं, ये आप पूरा पढ़ लेंगे, क्योंकि इन्हीं के बेस पर आपका जो मेन एग्ज़ाम होता है वो मेन एग्ज़ाम होगा। ये टेस्ट जैसे नीचे दिया हुआ है, इसी तरीके का एक आपका 25 क्वेश्चंस का मेन टेस्ट होगा। यहाँ से हमने पहला मॉड्यूल लॉन्च कर लिया है। अब तुरंत दूसरा मॉड्यूल हमें यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे ही हम यहाँ पर सारे मॉड्यूल्स क्लियर करेंगे, तो ये जो हमारा एग्जामिनेशन वाला टैब है, हम इस पर क्लिक करेंगे। अभी ये दिखा रहा है मॉड्यूल नॉट कंप्लीटेड, प्लीज़ कंप्लीट एट लीस्ट 5 मॉड्यूल्स। तो हमें कम से कम 5 मॉड्यूल्स हमें क्लियर करने हैं, 5 मॉड्यूल्स हमें देखने हैं, तभी ये हमारा मेन एग्ज़ाम ओपन हो पाएगा। यहाँ से हम मॉड्यूल्स को देख रहे हैं। बार बार मैं लॉन्च कर रहा हूँ। अब मैंने तीसरे नंबर का मॉड्यूल लॉन्च किया है, ये मैंने बंद कर दिया। अब मैंने 4th नंबर का मॉड्यूल लॉन्च किया है, ये मैंने बंद कर दिया। अब ये मैंने 5 नंबर का मॉड्यूल ओपन किया, ये मैंने यहाँ से क्लोज़ कर दिया। अब मेरे 5 मॉड्यूल ओपन हो चुके हैं। तो अब मेरा जो मेन एग्ज़ाम का पोर्टल है वो मेरा ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जैसे ही आई कंफर्म करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तुरंत क्या कहते हैं, ये आपका पोर्टल शुरू हो जाएगा। आपका टेस्ट का पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपको वहाँ पे एक टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद आपका रिज़ल्ट आपका शो करेगा। 25 नंबर का 25 क्वेश्चन होते हैं और 25 ही नंबर के होते हैं, जिसमें आप आराम से पास हो सकते हैं अगर आपने मॉड्यूल ध्यान से देखे हुए हैं। यहाँ से हमारा ये जो सर्टिफिकेट की टैब है, यहाँ से हम अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं जब हम मेन एग्ज़ाम पास कर चुके होंगे। ये हमारा पोर्टल था इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन का, और हम एग्ज़ाम कहाँ से दे सकते हैं, मॉड्यूल हमें कैसे देखने हैं, ये सारा मैंने आपको बताया। अब मैं आपको इंश्योरेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। इंश्योरेंस हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सर्विस है CSC VLE के लिए। क्यों है? क्योंकि जितना हम लोग अदर सर्विसेज से कमाते हैं, कमीशन जो हमें मिलता है,
इंश्योरेंस में वो ही कमीशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं तो वो आपको 7 साल 10 साल 15 साल तक की, जब तक की पॉलिसी किसी की भी करते हैं आप, लाइफ इंश्योरेंस की करते हैं, तो वो आपको कंटिन्यू इनकम देता रहेगा। आप किसी की बाइक की इंश्योरेंस कर सकते हैं, आप किसी के ट्रक की इंश्योरेंस कर सकते हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, आप अदर काफ़ी कंपनीज हमारे पास होती हैं। आप ऐसा नहीं होता कि आपने जैसे ही आप ने एग्ज़ाम दिया तो आप सिर्फ एक कंपनी के एजेंट बने। आपके पास सीएससी पे काफ़ी सारी कंपनियां ओपन होके आ जाएंगी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम तो हमने नहीं दिया हुआ है इस आईडी का, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारी सर्विसेज हमारी दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे हमारी इंश्योरेंस की जो सर्विस है, हम उस पर क्लिक करेंगे। हमने इंश्योरेंस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मिसलेनियस इंश्योरेंस, मोटर कॉम्प्रिहेंसिव, मोटर थर्ड पार्टी, आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा, पर्सनल एक्सीडेंट, ट्रेवल इंश्योरेंस, सब आप कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई एक कंपनी का आप इंश्योरेंस नहीं कर सकते हैं, आपके पास काफ़ी कंपनीज ओपन होती हैं। जैसे हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस में इंडिया फर्स्ट है, टाटा है, एसबीआई है। आप इन सब कंपनीज के इंश्योरेंस कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सेम इसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस होता है। हेल्थ इंश्योरेंस भी हम काफ़ी कंपनीज का कर सकते हैं। हम HDFC एग्रो का कर सकते हैं, हम स्टार हेल्थ से कर सकते हैं, हम बजाज से कर सकते हैं, हम SBI से कर सकते हैं। तो मेनली आपको देखा जाए तो ये हमारी बहुत ब्रॉड सर्विस है, जिससे आप एक अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हैं। जितना हमारा अदर सर्विसेज में आपकी कमाई होती है, उससे ज़्यादा आप इंश्योरेंस में अपनी कमाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा VLEs को हेल्प, जिससे उन्हें हेल्प मिल सके, ये वीडियो आप शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद। आपके अपने YouTube चैनल में आपके लिए मैं दोबारा वीडियो, आपके लिए सर्विसेज जो भी हमारी अच्छी सर्विसेज आती रहेंगी उनके लिए मैं वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।